भारद्वाज साहब आप करिए मंगलाचरण। जी। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। ये 17वां अध्याय है। श्रद्धा त्रय के नाम से है। 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। और उसके बाद फिर बता रहे हैं भोजन की बात। भोजन भी इसी तरह से राजसिक, सात्विक, राजस और तामस रुचि के अनुसार। जो सत्वगुणी रुचि वाला व्यक्ति होता है उसकी कैसे भोजन में रुचि है तो उसे सात्विक कहेंगे। राजस गुण वाला जो व्यक्ति है उसको कैसे भोजन में रुचि है तो वैसे भोजन को राजसिक कहेंगे। और तमोगुणी व्यक्ति को किस प्रकार की रुचि है उसके अनुसार भोजन को तामस कहेंगे। तो भोजन की बात हो गई थी, यानी आहार कहिए उसको। फिर यज्ञ की बात, यज्ञ की बात चल रही है अभी। उसके बाद तप भी बताएंगे और फिर दान भी बताएंगे। तो हम 2 प्रकार का यज्ञ कर चुके थे, सात्विक और राजस। आज 13वें श्लोक से तामस यज्ञ को समझेंगे कि भगवान की दृष्टि में तामस यज्ञ किसे कहते हैं, शास्त्र में किसे तामस यज्ञ कहेंगे। पहले पाठ, फिर अर्थ, फिर विस्तार। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। स्वस्तिका जी। भारद्वाज साहब। जी। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पुराना जी। जी। विधिहीनम अशिष्टानम हीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम परीक्षते। ओम। विमला जी। विधिहीनम् एतत्तान्नं मन्त्रहीनम् एतच्छिडम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। और कोई पाठ करना चाहे? ठीक है, अर्थ समझते हैं। विधिहीनम, विधि से रहित यानी बिना विधि के। विधि किसको कहते हैं? जो तरीका शास्त्र ने बताया है, विधि बताई है कि इस प्रकार से करना चाहिए, उसको कहते हैं विधि। कैसे कर्म करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, शास्त्र ही बताएगा। हम अपने मन से इसका निर्णय नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता।
सिवाय शास्त्र के। सदगुरु भी जो बताएगा वो शास्त्र के अनुरूप ही बताएगा। जितने भी कर्म हैं उनको धर्म भी कहते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो करने से ही धर्म बनता, बिना किए धर्म नहीं बनता। तो विधिहीनम यानी विधि के अनुसार नहीं करता। कौन? यदि वो यज्ञ विधि के अनुसार नहीं होता तो उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। दूसरा बता रहे हैं असृष्टान्न, यानी यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद ठीक प्रकार से अन्न ब्राह्मणों को दिया या नहीं दिया, इससे भी यज्ञ ठीक से हुआ या नहीं हुआ इसका निर्णय करते हैं। भोजन कराते हैं पंडितों को, यदि भोजन नहीं कराया और फिर अन्न नहीं दिया उनको, तो वो भी तामस यज्ञ कहलाएगा। तो तामस यज्ञ में यही होता है कि एक तो विधि नहीं है, विधि के अनुसार नहीं करते। दूसरा ये है कि अन्न का जो दान किया जाता है, अन्न जो दिया जाता है ब्राह्मणों को या खिलाया जाता है, वो भी नहीं खिलाते, अन्न भी नहीं खिलाते, अन्न का दान भी नहीं देते। फिर तीसरी बात, मंत्रहीनम, क्योंकि सभी यज्ञ जो है ना किसी न किसी मंत्र के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको संपन्न किया जाता है। संविदा डाली जाती है, ब्राह्मण जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर यदि वो ठीक प्रकार से मंत्र का उच्चारण नहीं होता तो वो मंत्र नहीं माना जाएगा। इसको आगे समझेंगे विस्तार में कि मंत्र जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अदक्षिणम, यज्ञ संपन्न करने के बाद दक्षिणा अगर नहीं दी जाती है, उचित दक्षिणा, तो भी वो यज्ञ तामस कहलाएगा। फिर अगली पंक्ति में बताते हैं श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के किया जाए। आगे बताएंगे कि बिना श्रद्धा के फिर करते कैसे हैं लोग, करते भी है पर बिना श्रद्धा के कोई काम होता नहीं है, तो किसी न किसी कारण से करते होंगे ना, तो श्रद्धा रहित होता है वो। श्रद्धा रहित का मतलब शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, किसी और चीज में श्रद्धा रख करके चाहे करते हो, पर शास्त्र की श्रद्धा नहीं है। यज्ञम, ऐसा यज्ञ जो है वो तामसम, परिचक्षते, परिचक्षते का मतलब कहते हैं, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ सारे श्लोक का कि तामस यज्ञ के अंदर, जिसको तामस कहा जाएगा, उसमें एक तो विधि नहीं होती है, शास्त्र के अनुकूल ढंग से नहीं किया जाता है, ब्राह्मण भोजन या अन्न भी नहीं देते हैं, मंत्र का भी उचित उच्चारण नहीं होता है, दक्षिणा नहीं देते हैं संपन्न करने के बाद, यज्ञ के संपन्न करने के बाद, और श्रद्धा से रहित, बिना श्रद्धा के करते हैं, शास्त्र में श्रद्धा न रख करके करते हैं।
ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। अब इसको ठीक से समझते हैं। यदि यज्ञ को तुलनात्मक दृष्टि से समझा जाए तो अधिक समझ में आता है। तुलना किससे करेंगे? सात्विक यज्ञ से और राजसिक यज्ञ से तुलना करके तामस यज्ञ को समझाया जाएगा। सात्विक में क्या बताया था कि विधि दृष्ट, विधि के अनुसार, दृष्ट का मतलब जो देखी उन्होंने, विधि के अनुसार हो रहा है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर शास्त्र के अनुसार जो यज्ञ हो रहा है उसको देख करके उन्होंने वैसा ही किया। ये सात्विक यज्ञ की बात। और राजस में क्या होता है कि विधि के अनुसार तो करते हैं परंतु फल की इच्छा से किया जाता है। सात्विक में फल की दृष्टि नहीं रखते, राजसिक में फल की दृष्टि रखते। तो सात्विक जो यज्ञ है, या उसको पूजा भी कह सकते हैं, क्योंकि देवता की ही तो पूजा की जाती है। घृत और संविधा डाल करके मंत्र जो बोला जाता है वो देवता का ही तो मंत्र होता है, इसी की पूजा हो गई मंत्र से। उसका क्या फल मिलता है? अंतःकरण शुद्धि, यानी अंतःकरण जो हमारा मलिन है, किस कारण से मलिन हो गया है? संसार के अंदर किसी से राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, क्योंकि अपने से अतिरिक्त जो भी पदार्थ होगा, व्यक्ति होगा, परिस्थिति होगी, वो हमारे अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुकूल होगी तो उससे हमको प्रेम होगा, राग होगा। प्रेम और राग में अंतर है। प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, राग जो है उसमें स्वार्थ की फुट होती है। इसलिए अंतःकरण जो मलिन होता है हमारा, वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है। नहीं है तो अंतःकरण शांत हो जाता है। जब अंतःकरण शांत होता है तभी तो उसको शम बोलते हैं, मन का शमन, यानी मन शांत है। मन जो है संसार के पदार्थों में इधर उधर नहीं जा रहा, शांत है। दम यानी इंद्रियों का दमन। दमन से तात्पर्य नहीं है दबाना नहीं है, बल्कि उनको कंट्रोल करना है, संयत करना है। जिधर हम इंद्रियों को भेजना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उधर ही लगे, दूसरी दिशा में, दूसरे स्थान पर न जाए। उसको कहते हैं दम। तो शम और दम जब हमारे संयत होंगे, हमारे कंट्रोल में होंगे, हमारे अनुसार चलेंगे, तो हम परमात्मा की प्राप्ति, हमारे अनुसार का क्या तात्पर्य है कि हम जो है, जो शास्त्र कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ऐसे चलो, तो वैसे चलेंगे तो परमात्मा का जो रास्ता है, मार्ग है, वो प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब अच्छी प्रकार से उस मार्ग में हम चल पाते। इसलिए फल हो ही गया उसका, फल की इच्छा नहीं थी, किसी सांसारिक फल की इच्छा नहीं थी, मगर भगवान ने कृपा करके हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। परमात्मा के मार्ग में हम चलने लगे, क्योंकि शम हो गया, दम हो गया, यानी मन और
इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो गए, तो यही फल है। और राजस जो है, राजस में भी फल तो होता है, क्योंकि उसमें तो फल चाहता है, वो चाह करके यज्ञ करता है। कोई ना कोई कामना रहती है मन में, तभी तो वो यज्ञ करता है। और वो उसको प्राप्ति भी हो जाती है फल होने से, क्योंकि फल जो चाहा उसने, कामना वाला फल था, वो हो गया। जो उद्देश्य रखा था वो हो गया पूरा। और तामस के अंदर जो तमोगुणी है, जो जो तामस यज्ञ किसको कहेंगे? एक तो विधि के अनुसार नहीं, जैसे बताया इसी श्लोक में, विधिहीनम, शास्त्र के नियम के अनुसार कि ऐसे ही करना चाहिए, तो ऐसे नहीं करता। कर्मों के अंदर विधि जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर हमने उस विधि के अंदर हेरा फेरी की है, कम ज्यादा किया है, तो वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। तो विधि का पालन नहीं है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। विधिहीनम, और दूसरा बताया असृष्टान्न, जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है यज्ञ के बाद या यज्ञ से पहले, और उनको अन्न भी दिया जाता है, सूखा अन्न। भोजन भी कराया, सूखा अन्न भी दिया। और उसके बाद दक्षिणा भी दी। तो दक्षिणा अगर नहीं दी है और उससे पहले भोजन भी नहीं कराया है, भोजन के बाद ही दक्षिणा देंगे, और उसको सूखा अन्न भी नहीं दिया है, क्यों नहीं किए ये सारे क्रियाएं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा न होने से, किसमें श्रद्धा? शास्त्र में श्रद्धा नहीं, इसलिए उसे तामस यज्ञ कहेंगे। विधि को देखता भी नहीं है। जो लोग विधि पूर्वक करते हैं, उस विधि के अनुसार, चाहे उसने देखा है कि ये विधि है, या महापुरुष ने बताया है, पंडित ने बताया है कि इस तरह से करना चाहिए, तो ऐसे नहीं करता। और जो बातें बताई है कि भोजन और वो भी नहीं कराया, अन्न भी नहीं दिया जाता, और मंत्र भी ठीक से उच्चारण नहीं किया जाता है, दक्षिणा बाद में नहीं दी जाती है, तो ये सब श्रद्धा न होने के कारण है। ऐसे को तामस यज्ञ कहेंगे। यानी तुलना की है सात्विक यज्ञ से और राजस यज्ञ से, और फिर इसको तामस को बताया। यज्ञ के बारे में ये भी है कि ब्राह्मण जो भोजन है ना, वो यज्ञ का एक अंग ही माना गया है,
कि वो अंग अगर ठीक से नहीं किया गया तो कार्य ठीक नहीं हुआ ना। किसी व्यक्ति का कोई अंग हीन है तो उस व्यक्ति को भी पूरा नहीं कहेंगे कि ये पूरा व्यक्ति है। पूरा व्यक्ति नहीं है, हाथ नहीं, पैर नहीं है और कोई नहीं है। तो ये यज्ञ का अंग कहलाता है। महाराज जी कलकत्ते में बता रहे हैं कि कलकत्ते के अंदर बहुत रहे हैं वो। जब किसी का विवाह किया जाता है बच्चे का, पुत्री या पुत्री का, तो पहले ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मणों को जिमाते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, 11 ब्राह्मण जिमाओ, 5 जिमाओ, 7 जमाओ, 1 जिमाओ, पर पहले ब्राह्मण को भोजन खिलाया जाता है, तभी फिर सबको परोसा जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो देवताओं का मुख है। जो कुछ उसको खिला दिया वो देवताओं को जाएगा, उनके मुख में जाएगा। इसी तरह से जो यज्ञ है उसमें जो अग्नि है, अग्नि भी देवताओं का मुख है। अग्नि में जो कुछ डालेंगे वो देवताओं के मुख में ही जाएगा। पर आजकल क्या करने लगे हैं, निमंत्रण पत्र देने जाएंगे ब्राह्मण को कि जी फला दिन जो है बच्चे का विवाह है, ये निमंत्रण पत्र है। और उसी के साथ धन भी नत्थी कर देंगे ऑलपिन से कि इसमें सब कुछ आ गया, भोजन भी आ गया, जो अन्न देना होता है वो भी आ गया, दक्षिणा भी आ गई। बस आओ भोजन करो और जाओ। विवाह के अंदर नहीं बल्कि श्राद्ध के अंदर भी इसी तरह से करने लगे कि पंडित को श्राद्ध में भी घर पर नहीं बुलाते, वहीं उसको मंदिर के अंदर ही नोट दे आते हैं कि ये लो जी पैसे, मंगा करके बाजार से खा लेना। इसलिए खा लेना कि आज हमारे यहाँ श्राद्ध है। श्राद्ध का नियम ये है कि भोजन स्वयं पकाया जाए पवित्रता से। भोजन को एक ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रित किया जाए, उस दिन फिर उसको दोबारा से निमंत्रण दें, बुलाएं, जाकर के बुला के लाएं या किसी को भेज करके या फोन से स्थान को शुद्ध करें जहां भोजन कराना है, आसन बिछाएं, पाद पूजन करें उनका, और फिर बैठा करके ताजा भोजन गरम गरम उनके सामने प्रस्तुत करें, बैठ करके उनको आराम से खिलाएं, पेट भर के खिलाएं। जाते समय उनको दक्षिणा भी दें, फल फूल भी दें, मिठाई भी दें। ये श्राद्ध में होना चाहिए। और करते क्या है, समय नहीं है जी हमारे पास बनाने का, हम तो अपना लंच पैक करके जा रहे हैं ऑफिस में,
आप अपना भोजन मंगा के खा लीजिए। तो कहाँ श्रद्धा हुई? श्राद्ध का अर्थ ही है कि श्रद्धा को प्रकट करना। किसके लिए? जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं उनके लिए श्रद्धा। तो पंडित के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, श्रद्धा प्रकट करेंगे, तो वो श्रद्धा हमारे बुजुर्ग के प्रति ही होगी। श्रद्धा इसका अमेरिका में मतलब तो पंडित मिलते नहीं जी, यही तो फिर बात है। और मंदिर में दे के आना पड़ता है जाके, तो उसका, हाँ, हाँ उसका क्या करें। तो भारतीय संस्कृति जो है ना जी, सबसे उत्तम है। एक एक कार्य के अंदर परमात्मा की तरफ पहुंचाने का दृष्टिकोण रहता है, फॉर्मेलिटी का दृष्टिकोण नहीं रहता। कुछ दिनों तक ये अमेरिका में फॉर्मेलिटी भी चलेगी, क्योंकि थोड़े बहुत संस्कार बचे हुए हैं भारत की संस्कृति के। तो वहां जाकर के जब वहां के रेजिडेंट हो जाएंगे, दूसरी पीढ़ी आएगी, तो वो भी नहीं रहेगा कि पंडित को क्या खिलाना है। पंडित है भी नहीं और हों भी, अरे इनके पास तो बहुत धन रहता है, क्या जरूरत है, हमारी अपनी ही आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। अब मंत्र की बात आई कि मंत्रहीन यज्ञ कैसे होगा। मंत्र का स्वर सहित पाठ होता है, सस्वर पाठ। अगर उस स्वर के साथ मंत्र नहीं बोला जाता तो वो वेद मंत्र नहीं कहलाएगा। वेद के जितने भी मंत्र हैं, केवल शब्द के उच्चारण से मंत्र नहीं बन जाता, बल्कि उच्चारण जो है वो उद्दांत, उद्दांत कहते हैं, जिसमें ऊंचा स्वर उठता है। अनुदात, अनुदात का मतलब है कभी धीरे होता है। त्वरित, त्वरित माने जल्दी, कभी जल्दी बोला जाता है। इन तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब वो कहते हैं कि ये उच्चारण सही है। क्या तीन चीजें हैं? उद्दांत यानी उतार चढ़ाव, उद्दांत को कहेंगे चढ़ाव। कितने ऊंचे स्वर में बोला जाता है, जैसे गाने के अंदर कभी ऊंचा स्वर होता है, कभी नीचा स्वर होता है, कभी लंबा स्वर होता है, कभी छोटा स्वर होता है। अनुदात कहेंगे नीचे का स्वर, जब धीमी आवाज आ जाती है। और त्वरित कहेंगे जब जल्दी बोला जाए या देर तक बोला जाए, उसको त्वरित कहेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो जो उच्चारण है वो कंठ से निकलना चाहिए, कंठ से, गले से। गले से निकलेगा, गले से आहत होगी उसकी शब्दों की, उच्चारण की, वो तभी फलीभूत होता है। तो कर्म में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने मोबाइल में लगा लिया मंत्र, वो मोबाइल बोले जा रहा है। कोई भी वेद मंत्र जिससे यज्ञ करना है वो मोबाइल पर लगा दिया, चल रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि वो कंठ से निकला हुआ तो है नहीं। जो शब्द कंठ से निकलता है उसमें चेतन शक्ति होती है, क्योंकि वो जीव से निकला है, चेतन से निकला है। और ये तो जड़ से निकला है, मोबाइल से। याज्ञवल्क्य भगवान कह रहे हैं कि कई बार उच्चारण में इतना ध्यान नहीं रहता
तो साथ साथ हाथ का स्वर भी ऊंचे नीचे होता है। ऐसे ऐसे हमने अच्छी तरह से देखा है कि जब विद्यार्थी आश्रम के अंदर वेद का पाठ कर रहे होते हैं तो वो हाथ को, हथेली को ऊपर नीचे करते हैं, कभी ऐसे ऐसे करते हैं, दाएं बाएं करते हैं। तो उससे उसकी कमी पूरी हो जाती है। जो उच्चारण में अशुद्धि रही किसी तरह की, उदात या अनुदात, ऊंचा स्वर कहीं इतना नहीं होया या नीचा इतना नहीं हुआ या जल्दी और लंबा नहीं हुआ, तो जो हाथ से क्रिया होती है, इशारा होता है, उससे पता लग जाता है। वाणी भी तो कर्मेंद्रिय है और हाथ भी कर्मेंद्रिय है, तो उसकी कमी वाणी से पूरी हो जाती है। याज्ञवल्क्य भगवान कहते हैं इस बात को, अपने आप नहीं कहा गया, ये याज्ञवल्क्य का उदाहरण दिया है। इससे वो जो स्वर में गड़बड़ा होती है उस वो पूरा हो जाता है। उच्चारण जो है वो सस्वर होना चाहिए। कहाँ स्वर आएगा, कहाँ व्यंजन आएगा, किस तरह से होगा। वर्ण जो है, जो अक्षर है, वो पूरे बोले जाने चाहिए। जो बोले जाने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अक्षर को छोड़ा नहीं जाए। पंडित जो है ना, बाद वाला जो अक्षर होते हैं, कुछ अक्षर वो मुंह से, वाणी से बोलते नहीं है, उनके मन में ही रह जाते हैं। हम लोगों को इस बात का पता नहीं होता, सोचते हैं हम तो ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा है, पंडित बहुत विद्वान है। पर नहीं, अक्षर पूरे पूरे बोले जाए, वर्ण पूरे बोले जाए। और ये भी कहा है, यहाँ तो इसका वर्णन नहीं है, कि आवाज जो है वो तुतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुतली आवाज होगी तो पूरा स्वर का उच्चारण नहीं हुआ। वहाँ हमारे यहाँ है एक अच्छे पंडित थे, उनके पुत्र जो थे, वे भी हैं वो, तो आवाज उनकी तुतली है, बोलते हैं, बहुत घरों में जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है इस बात का, फिर भी बुलाते हैं, है? समझते हैं कि हमारा यज्ञ पूरा हो गया, श्राद्ध हमारा पूरा हो गया। तो पूरा मंत्र अगर नहीं बोला जाता है, कुछ छूट गया उसके अंदर अक्षर, या स्वर ठीक नहीं निकला गले की खराबी की वजह से, आवाज पूरी नहीं निकलती है, तुतली आवाज है, तो वो मंत्र नहीं बोला जाएगा, उसको मंत्र नहीं कहेंगे। तो ये मंत्र की बात बता दी विस्तार से कि मंत्रहीनम। तो जो तामसी यज्ञ है उसके अंदर इस तरह के मंत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता, किस तरह से मंत्र बोला जाना चाहिए, तो उसको मंत्रहीन कहेंगे। आगे है अदक्षिणम। यज्ञों का अपना अपना नियम है। इस यज्ञ के अंदर ऐसी दक्षिणा होनी चाहिए, नियम है। अगर उस नियम के अनुसार ऐसी दक्षिणा नहीं दी तो भी तामस यज्ञ कहलाएगा। कैसे पता लगे? एक तो उनके कथनानुसार पंडित जो कहते हैं कि भाई इस यज्ञ में तो इतनी दक्षिणा होती है, तो उसके अनुसार दे दिया, तो दक्षिणा पूरी हो गई। तो उसके अनुसार नहीं देते, इसीलिए अदक्षिणम। अगर ऐसा किया जाता है कि पूरी दक्षिणा न दी जाए
पंडित जी ने कहा कि भाई इस यज्ञ के अंदर तो इतनी दक्षिणा होती है, और हमने कहा कि पंडित जी इतनी श्रद्धा है हमारी, तो ये लो। पंडित जी तो ले लेगा, कोई सरकारी नियम तो है नहीं। और वो यज्ञ तामस कहलाएगा। यज्ञ तो होगा, तामस होगा। बड़े बड़े शहरों में कई बार इसी तरह से होता है। सहस्र युग, सहस्र रुद्र याग, 1000 रुद्री का यज्ञ बहुत बड़ा होता है। कई पंडित करते हैं उसको। फिर दक्षिणा के लिए जाते हैं वो, तो कह देते हैं जी यजमान साहब तो बाहर गए हुए हैं, घर में है नहीं। चलो ठीक है जी, बाद में ले लेना जी। और महाराज जी अपना अनुभव बताते हैं कि बहुत से पंडित महाराज जी से आकर के कहते थे, 1 महीना हो गया जी यज्ञ को किए हुए, दक्षिणा नहीं मिली है। तो जैसा विधान किया गया है दक्षिणा का कि इतना, इस यज्ञ में इतनी दक्षिणा होनी चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। और फिर दक्षिणा तुरंत देनी चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। और यहीं तक बात नहीं है, महीने भर के बाद भी दे दे तो गनीमत देते ही नहीं है। पंडित जी जुगाड़ नहीं बैठा जी, अब वो कितनी बार मांगेगा बेचारा पंडित। तो ऐसा यज्ञ जो है तामस यज्ञ कहलाता है। क्यों होता है ये ऐसा है? ये विधि के अनुसार नहीं करते, जो शास्त्र ने नियत बताई है कि इस प्रकार से करना चाहिए। भोजन भी नहीं करवाते हैं, अन्न भी नहीं देते हैं, मंत्र का उच्चारण भी सही नहीं होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद दक्षिणा दी जाती है। संपन्न तभी कहा जाएगा जब उसको दक्षिणा दी जाएगी। क्यों होती है ये सारी चीजें? श्रद्धा विरहितम, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। मुख्य बात तो श्रद्धा की है, क्योंकि जो भी यज्ञ है वो शास्त्र ही बताता है, विधि भी शास्त्र बताता है, पंडित लोग उसका पालन करते हैं, यजमान भी पालन करता है अगर उसकी श्रद्धा है तो। श्रद्धा से रहित होता है तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब आगे प्रश्न आया कि जब विधिहीन भी है, मतलब विधि से नहीं कर रहे, श्रद्धा भी नहीं है, फिर भी कर्म तो कर रहे हैं ना, यज्ञ तो कर रहे हैं। जो सत्वगुणी यज्ञ है उसमें तो श्रद्धा होती है, रजोगुणी में भी श्रद्धा तो होती है। रजोगुणी में यह है कि फल चाहते हैं, सत्वगुणी में फल भी नहीं चाहते हैं। पर यहां तो बात ही दूसरी है। क्या है? श्रद्धा ही नहीं है। फिर करते क्यों है? ये प्रश्न आता है। तो उसका कारण जो है ना, धार्मिक कारण नहीं है। क्या कारण है? लोक लाज। अरे ऐसे ना कह दें लोग, हैं? अरे ये तो ये ऐसे भी नहीं करता, ये तो कभी यज्ञ नहीं कराया इसने।
लोक लाज के कारण। लोक लाज के कारण करवाते हैं, चाहे वो बिना श्रद्धा के तो है ही नहीं, श्रद्धा तो है ही नहीं, और विधि के अनुसार भी नहीं है, मंत्रों का उच्चारण भी ठीक नहीं है, भोजन आदि भी नहीं देते, दक्षिणा आदि भी कम देते हैं या देते नहीं है, तो लोक लाज के कारण। दूसरा सामाजिक दबाव, जो भाई बंधु हैं वो दबाव डालते हैं, भाई यज्ञ होना चाहिए इसके बाद तो। जैसे मृत्यु होने के बाद जब तक वो पैरवी नहीं होती है, वो पाठ रखवाते हैं, क्या नाम है जी, बोलिए आप लोग। गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण का, गरुड़ पुराण का पाठ होता है, क्योंकि लोग संबंधी या मित्रगण आकर के पूछते हैं, भाई वो कब रख रहे हो गरुड़ पुराण का पाठ, इसलिए रखते हैं वो, सामाजिक दबाव के कारण। या कानूनी मान्यता, कानून तो ऐसा कहता नहीं है, मगर हाँ कहता है। कैसे कहता है? हिंदुओं के अंदर जो संपत्ति मृत्यु के बाद जाती है अपनी संतान पर, जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, वह नियम ये है कि विवाह जो है वो यज्ञ रूप से करवाया जाए। और अब तो ये रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरह से ऑर्डर मिल गया है कि जिसमें हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं कराया जाता उसको विवाह नहीं मानेंगे। चाहे कानून बना दिया है कि वो कोर्ट के अंदर जाकर के भी विवाह संपन्न किया जा सकता है। अब तो दोनों जरूरी हो गए कि समाज के सामने अग्नि जला करके, साक्षी करके अग्नि को विवाह भी होना चाहिए, और फिर कोर्ट में जाकर के भी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट की मान्यता दूसरे देशों के लिए भी है, अपने देशों के लिए भी हो जाती है कि जब वो कोई झगड़ा वगैरह करते हैं, संपत्ति के बंटवारे की बात आती है, कुछ और आता है, तो ये कानूनी मान्यता होगी कि कानूनी रूप से भी विवाह का संपन्न होना। और वो विवाह का संपन्न किस प्रकार से? अग्नि की साक्षी में होना जरूरी। परंतु ये जो तामसिक यज्ञ है इसमें श्रद्धा तो बिल्कुल है ही नहीं। विवाह हो जाना चाहिए, और विवाह करते हैं आजकल होटलों में। अब तो खैर वो वेदी बनी हुई मिलती भी है, पर महाराज जी तो बात सच्ची कह रहे हैं कि कई होटलों के अंदर वो कहते हैं जी अग्नि नहीं जलानी यहाँ पर, तो काला हो जाएगा हमारी तो दीवारें, अग्नि नहीं जलेगी। तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जला दी, लो जी अग्नि हो गई। अग्नि तो है ही है, उसकी साक्षी के अंदर फेरे होते हैं, सप्तपदी। तो धार्मिक मान्यता पूरी हो गई, सामाजिक मान्यता भी पूरी हो गई। कई बार लोग कह देते हैं जी लोभी है इसलिए नहीं करवा रहा, पंडित को पैसे देने पड़ेंगे। और संविदा वगैरह में, घी वगैरह में है,
धन लगेगा, तो लोभ हो जाता है। तो पंजाबी महात्मा कहते थे, तुसी जेड़ा भी कम कर दे हो ना, लिहाज भय प्रलोभन नाल कर दे हो। लिहाज, भय और प्रलोभन। भय किसका? सरकार का। जिनमें करने वाले को जो यज्ञ करवा रहा है यजमान, उसकी कोई यदि श्रद्धा नहीं है, राजस में तो श्रद्धा होती है, सात्विक में भी श्रद्धा होती है, पर फिर भी जो जहां कराया जाता है इस तरह से बिना श्रद्धा के, वो इसलिए भी कराया जाता है दंभ के मारे, कि लोग मुझे धार्मिक समझें। ये भाई धर्म का पालन करने वाला है, नहीं तो कहेंगे अरे धार्मिक नहीं है ये आदमी। लोग उंगली ना उठाएं सब, लोगों के अपवाद में ना रहें हम। लोग तो सभी कराते हैं, पर हम एक ऐसे ना बने कि हमारी तरफ उंगली उठे। लोकापवाद, लोकापवाद न हो, इसलिए खाना पूर्ति करके यज्ञ कर लेते हैं। तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। तो इस 13वें श्लोक में भगवान ने तामस यज्ञ को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझा दिया है कि विधिहीनम, शास्त्र ने जो विधि बताई है कि यज्ञ इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं करते। असृष्टान्न, जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वो भी नहीं कराते हैं, और जो उनको अन्न भी दिया जाता है वो भी नहीं देते हैं। मंत्रहीनम, मंत्रों का भी ठीक से पाठ नहीं होता है। यदि वो सस्वर, उद्दांत, अनुद्दांत और त्वरित, 3 तरीके से, और वो कंठ से न निकला हो, पूरा वाक्य नहीं बोला गया हो, कोई स्वर जो है मिसिंग हो, बाद में दक्षिणा भी उचित न दी जाए, श्रद्धा से रहित हो, बिना श्रद्धा के किया जाए, तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो ऐसा यज्ञ जो है वो, जो धर्म का लाभ होना था वो धर्म का लाभ नहीं होगा। लोगों में चाहे प्रचारित हो जाए कि भाई ये भी धार्मिक है, लोग उंगली ना उठाएं, कानूनी मान्यता भी पूरी हो जाए, बाद में कोई उत्तराधिकारियों को, जो मेरे बाद अधिकारी बनेंगे, उनको कोई कठिनाई ना हो, इस दृष्टि से जो कराया जाता है उसको तामसी यज्ञ कहते हैं। तो यह हमारा संपन्न हुआ। अब जो समय है वो आपके शेयर करने के लिए है। अगर किसी पंडित जी की आवाज खराब है, तोतली है, और वो मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या वो पूरा नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा।
तो जैसे एक स्वामी रामसुखदास जी महाराज है, तो मैंने सुना उनको कैंसर है, तो उनकी भी आवाज ठीक नहीं है। तो वो गीता का बहुत कुछ करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या सत्संग सुनाते हैं, तो वो पूर्ण नहीं है। नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि चाहे आज आपने जैसे तामस यज्ञ के बारे में बताया, पर है तो वो भी यज्ञ है ना। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि चाहे हम इतनी श्रद्धा से नहीं कर रहे, हमारी श्रद्धा नहीं है, लोक लाज से कर रहे हैं, भय से कर रहे हैं, पर फिर हम कर तो रहे हैं ना। हम्म। तो उसका भी तो कुछ ना कुछ फल रहता ही होगा, क्योंकि कर तो रहा है वो व्यक्ति। उससे तो अच्छा ही है जो उसको भी नहीं मानता, लोक लाज से भी नहीं करता। वो तो फिर कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा, ना तामस ना राजस ना सात्विक। ठीक है। नीचे नीचे की श्रेणियों से अपने आप को तुलना करके अपने को श्रेष्ठ समझ लो। तो ऊपर वालों से अगर समझेंगे तो जो ऊपर की जो बात बताई है, जो बिल्कुल श्रद्धा से करते हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत भी श्रद्धा रहती है तो उसका लाभ है। भाई हाँ, शास्त्र कहता तो बात ठीक है, पर कुछ मजबूरियां हैं, हमारी समय की मजबूरी है या कोई और मजबूरी है, हम करते हैं। श्रद्धा तो है, श्रद्धा से प्रेरित होकर के यदि करते हैं तो लाभ तो रहता है, चाहे उतना लाभ ना रहे। और बिना अगर श्रद्धा के करते हैं तो लाभ नहीं होता, केवल खाना पूरी होती है, दंभ से किया जाता है, लोगों में प्रदर्शन की बात रहती है। क्या ऐसा नहीं होता कभी कभी करते करते लोगों को देखा देखी करते करते भी श्रद्धा बनने लगती है धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बनने लगती है। मगर जब श्रद्धा थोड़ी भी हो जाती है तो भी उसका लाभ है। यहाँ तो कहा कि श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, यज्ञ में भी श्रद्धा नहीं है। शास्त्र ने जो यज्ञ की बात बताई है वो ठीक नहीं लगती उनको। अगर बाद में लगने लग जाती है, करते करते अभ्यास होते होते फिर जब उसके बारे में सुनते हैं कि भाई श्रद्धा रख करके करना चाहिए, थोड़ा करो पर श्रद्धा रख करके करो, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलने लगता ये जो यज्ञ है, क्या ये कर्म कांड नहीं है? है। बिल्कुल कर्म कांड है, तभी तो विधि की बात बताई है। ये कर्म कांड के अंदर तो विधि चाहिए ही चाहिए। तो जैसे विमला आंटी ने जो पूछा, वो तो कोई जो भी है वो शायद गीता के प्रवक्ता है या कुछ है, तो वो कर्म कांड नहीं कर रहे, यज्ञ नहीं कर रहे। अगर वो वैसी श्लोक बोल के प्रवचन कर रहे हैं और उनकी वाणी में ही दोष है, तो हम्म। उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म कांड नहीं कर रहे ना, वो तो यज्ञ नहीं कर रहे। हम्म। तो फिर तो हाँ। हाँ, उसमें जो श्लोक का उच्चारण है, यदि शुद्ध नहीं किया उच्चारण, उसका ठीक तरीके से उच्चारण नहीं किया तो पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक उच्चारण किया जाता है तो उसका पुण्य मिलता है। आगे चाहे वो बात समझ में आए चाहे ना आए, समझ में आती है तो बहुत उत्तम है। अगर ठीक से उच्चारण किसी ने नहीं किया, तोतली आवाज के कारण या किसी और की वजह से, और बात उसने ठीक समझा दी, यद्यपि उसको बात समझाने में भी कठिनाई आएगी, क्योंकि वहां भी तोतलापन उसका, समझाने में भी तो कोई शब्द बोलने ही तो पड़ते हैं, वो शब्द ठीक से नहीं उच्चरित होंगे तो ठीक अर्थ भी नहीं आएगा, कठिनाई तो रहेगी उसमें भी। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि वो व्यक्ति मतलब अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रहा है, पर ये तो उसकी यंत्रों की खराबी है। यंत्र की वजह से जो उसका उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा ना, इसमें उसका क्या दोष है? उसका तो दोष नहीं है, दोष तो ये हो रहा है ना जो करा रहा है, उसको ज्ञान होना चाहिए। और दोष उसका भी है, उसको भी स्पष्ट कह देना चाहिए
पर उसको ये मालूम है कि भी लोगों को इस बात का पता नहीं है, और मुझे जो है ना अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे धन चाहिए, इसीलिए वो करता होगा। अगर धन की दृष्टि से नहीं करता है और अपने ही उत्थान के लिए करता है, तो उसको उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको उसका कोई दोष भी नहीं है, उसको लाभ भी मिलेगा। वो तो है भी नहीं। अब जब थे कभी, तब सुना था कि वो किसी से 10 रुपए भी नहीं लेते थे, उन्होंने जीवन निकाल दिया 2 जोड़ी कपड़ों में अपना। और जो सत्संग सुनाते हैं वो है, आवाज में तो है उनकी थोड़ी सी खराबी, बाकी समझ आ जाता है अगर ध्यान से सुनो। और धन का कोई ऐसा है ही नहीं। वो तो ये चाहते हैं, ना उन्होंने कहीं अपनी फोटो रखी, ना कहीं समाधि बनाई, ना कोई आश्रम खड़ा किया, उन्होंने किसी भी चीज का कोई शो नहीं करते। और उन्होंने मना किया हुआ है कि मेरी फोटो भी नहीं लगानी, कहीं कोई प्रचार नहीं करना मेरा। देखो शास्त्र जो है ना वो तो आदर्श स्थिति बताता है, जी व्यवहार में नहीं उतरता है कई बार वो, तो मजबूरियां हैं। केमिस्ट्री के अंदर जैसे पानी को कहते हैं ना H2O, हाइड्रोजन प्रणाम और जी। ऑक्सीजन। हाँ जी नारायण, बोलिए। एक तो ये मुझे लगता है आंटी जी की जानकारी ठीक नहीं है कि राम सुखदास जी की वाणी में कोई दोष नहीं था। कैंसर का नहीं, भी हमें नॉलेज में नहीं है कि उनके कैंसर था पानी उनको। में कुछ नहीं था उनके, उनको। और वो जैसे आपने कहा जी कर्म कांड करते हो, श्लोक पढ़ते हो कहीं पर, वैसे गए हो करने के लिए, तो दोष हो सकता है। बट जो ज्ञान को प्राप्त महापुरुष हैं, अब जो प्रज्ञा चक्षु हैं या चलो गूंगे हैं, चलो बोल जन्म से अगर नहीं बोल सकते हैं तो क्या ज्ञान नहीं हो सकता जी। और जहां तक इनकी राम सुखदास जी की बात है, उनको ऐसा कोई दोष था नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, बट वो काफी समय के बाद था, उनको शुरू में नहीं था करके। हाँ, तो उनको भी बाद में ही हुआ है, शुरू में नहीं था उनको। हाँ देखो इसमें उससे पहले तो स्पष्टीकरण। वो ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे जी। और राम सुखदास जी का मेरी नॉलेज में नहीं है, आपको पता हो तो कह नहीं सकता मैं। रामकृष्ण हाँ, परमहंस जी का सुना था हमने। यूँ तो हमारे महाराज जी को भी गले में दिक्कत थी, आखिरी समय में नहीं बोलते थे, स्वामी महेशानंद गिरी जी। मगर उससे पहले ही जो है ज्ञान को प्राप्त हो गए थे महापुरुष। हाँ, देखो उनको भी प्रस, पहले। प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा था कर्मकांड का, ज्ञान की बात में वो लागू नहीं होता है। गीता का जो प्रवचन है वो तो ज्ञान परक है। ज्ञान के अंदर ये बाधाएं नहीं है कि ऐसे विधि से होना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, ऐसी कोई नहीं है। कर्मकांड में सारी विधियां हैं। अच्छा जैसे आपने ये बताया कि भाई ज्ञान में भी हमें समझ में आ जाता है। अब आपने जो बोला, प्रश्न बोला, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, राम सुखदास का मुझे ठीक से सुना नहीं। मेरा दोष था या वाणी का दोष था कि मुझे नहीं पता लगा कि राम सुख की बात है, मुझे तो लगा भी कोई ऐसे बोलता है। आज में कैंसर हुआ था, उन्होंने उनकी जो नहीं वो गीता। बात नहीं, वो बात नहीं कह रहे। वाणी, वाणी का जो है ज्ञान में भी महत्व है वाणी का। अब आपने वाणी से बोला कि नहीं बोला, तो मुझे जी नहीं समझ में आया, स्वस्तिका को समझ में आ गया। तो वो बात अलग है, किसी को समझ में आ जाए, किसी को समझ में ना आए। स्पष्ट नहीं होती है ना वाणी। ज्ञान में भी अगर वाणी स्पष्ट नहीं है तो पूरी तरह से स्पष्टता नहीं होती है ज्ञान में भी। राम सुखदास जी को तो आप भी सुनने जाते थे जी। हाँ जाते थे, सुनने जा, मैं समझ में आ जाता था। एक बार मेरे को भी लेके गए थे आप, मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बार सुना है उनको। उनकी जो गीता है वो साधक संजीवनी, काफी हाँ हाँ सरल। ठीक है वो। अब जो भी उनके आते हैं, अब अखंडानंद जी का नहीं आता। जो भी गीता प्रेस की उन्हीं के नाम से ही आती है, राम सुखदास जी के नाम से। कर्मकांड के तो वो अधिकारी भी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे वो। मेरा वैसे एक और प्रश्न है, आप कल डील कर लेना, आज मैं बस प्रश्न बता देती हूँ कि जैसे हम यज्ञ की जो बात कर रहे थे,
तो यज्ञ क्या ये भी एक तरह का कर्म कांड है, या फिर इसको भी यज्ञ मतलब अगर हमने कुछ मन में संकल्प किया और हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, चाहे वो मतलब वो किसी उद्देश्य को लेके हो या निरुद्देश्य हो या फिर जिसको कहते हैं निस्वार्थ हो, और क्या उसको भी यज्ञ कहा जा सकता है, जिसमें हम अ, मतलब वो कर्म कांड नहीं कर रहे, पर जैसे चाहे हम कोई फास्ट ही रख रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें हम कर नहीं रहे, कर्म नहीं कर रहे, मानसिक कर्म कर रहे हैं, जिसमें उपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं किसी उद्देश्य के लिए, तो वो भी तो एक तरह का यज्ञ ही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, यज्ञ तो है ही, जप यज्ञ कहा गया है। विचार को भी यज्ञ कहा गया है। ये विचार को यज्ञ कब कहा जाएगा? जब विचार करेंगे। नहीं, वो तो फिर विचार ही हो गया ना, पर विचार को यज्ञ कब बोला? उसमें कोई स्वार्थ रख करके तो किया नहीं जाता ना यज्ञ। हाँ, इसके वो ऊपर जो, सोच सकते हैं, बेशक कल कर लेंगे क्योंकि आज टाइम भी हो रहा है, सब लोग चलो सोचेंगे फिर ठीक, बात कल कर लेंगे। कल याद करा देना तुम। ठीक है, ठीक है जी। नारायण। नारायण। वो पाठ कर लेते हैं, शांति पाठ। हाँ हाँ ठीक है, करिए, तुम ही करो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण जी, नारायण जी, नारायण।